राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के महात्म्य के बारे में। उसके पश्चात उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है, उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब कर सकते हैं हम और पारण किस प्रकार हमें करना चाहिए। एकादशी जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा विधि और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको राशि अनुसार हम क्या भोग अर्पित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी को उपवास करते हैं उन्हें मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्त होता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई और दूसरा नहीं है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करने से व्रती की श्री हरि की अनुकंपा का भागी बनता है। उपवास करने में असमर्थ एकादशी के दिन कम से कम अन्न का परित्याग अवश्य करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें अन्न का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है और दोष लगता है। ऐसे लोग एकादशी के दिन एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य हमारे शास्त्रों में माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्पन्न होने के कारण इस व्रत का अनुष्ठान इस तिथि से प्रारंभ करना उचित रहता है। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कृष्ण पक्ष की एकादशी, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे हम उत्पन्ना एकादशी करते हैं, इस दिन से व्रत को आरंभ करना उचित रहता है। इस व्रत को करने वालों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है। तो इस वर्ष जो है उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को सुबह 1:01 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन हो रहा है 27 नवंबर को सुबह 4:47 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह के 6:03 पर सूर्योदय का समय रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त का 26 नवंबर को जो समय है वो सुबह के 5:21 से सुबह के 6:09 तक रहेगा। इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है जो कि है सुबह के 11:47 से दोपहर के 12:29 तक। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा रात्रि के 9:46 से देर रात्रि के 11:34 तक। एकादशी के दिन 26 नवंबर को जो राहु काल का समय होगा वो होगा दोपहर के 2:44 से शाम को 4:01 तक। राहु काल का जो समय होता है वो पूजा आदि चीज़ों के लिए शुभ नहीं होता है। इस समय में अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो लोग 26 नवंबर को कर रहे हैं वो 27 नवंबर को दिन बुधवार को करेंगे। पारण तिथि के दिन हरिवासर जो समाप्त हो रहा है वो समाप्त हो रहा है 27 नवंबर को 10:26 पर। सुबह के 10:26 पर हरिवासर का समाप्ति हो रहा है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है कि आप अपना व्रत को कब खोलें, तो वो शुभ मुहूर्त मिल रहा है हमें 27 नवंबर को दोपहर को 1:11 से दोपहर के 3:17 तक का। अब पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो जानते हैं। हमें मौली चाहिए जो हम वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं, और आपके पास वस्त्र हो तब भी आप मौली जरूर अर्पण कीजिए भगवान विष्णु को। चंदन, अक्षत, फल, फूलों की माला,
धूप बत्ती, गंगा जल, घी, तुलसी दल, पत्तियाँ तुलसी दल के लेके रखेंगे, पंचामृत बनाएंगे और श्रृंगार का सामान आदि। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं, आइए हम सबसे पहले मैं उस विषय के बारे में बताती हूँ कि जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। सबसे पहले तो एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता या तुलसी दल जिसे हम कहते हैं उसे तोड़ना वर्जित रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही हमें तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। और यदि एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है तो आप उससे भी एक दिन पहले अर्थात शनिवार को आप तुलसी दल अवश्य तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत के दिन बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथियों में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन या दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान क्रोध आदि से बचना चाहिए। आप किसी को अनुचित शब्दों का प्रयोग किसी के लिए ना करें। इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां आदि तोड़ना भी वर्जित रहता है। इस व्रत में दशमी तिथि से ही जो है तामसिक भोजन आदि का निषेध कर देते हैं। मांस, मदिरा और सभी तामसिक भोजनों का सेवन निषेध रहता है। यानी कि आज दशमी वाले तिथि में आप सात्विक भोजन करें। आपको बैगन, मसूर की दाल आदि नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे चींटी समेत सभी सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है। सिर्फ आप अपने पूजा स्थान की साफ सफाई कर लें और दशमी तिथि को हुई पूरे घर को अच्छे से आप साफ सुथरा कर लें। और एकादशी के दिन पूरे घर में आप गंगा जल छिड़क के उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। सिर्फ आप पूजा स्थान को सावधानी के साथ में साफ कर लीजिए। इस दिन व्रत करने वालों को अधिक नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। इसके बिना भगवान विष्णु जो है भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रत में फल जैसे केला, अंगूर, आम और बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल से परहेज करना चाहिए। किसी मंदिर में भी जाकर आप अन्न, धन इत्यादि का दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को भी भोजन कराना चाहिए। इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर की हम साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करते हैं। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करते हैं। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। और अगर आपके पास स्थान मंदिर में है तो मंदिर में आप अलग से चौकी भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्थान नहीं है तो आप जैसे पूजा करते आ रहे हैं उसी स्थान पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और जो है व्रत रखने वाले पूजा प्रारंभ करने से पहले व्रत का संकल्प ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करते हैं। अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं है तो कथा का श्रवण अवश्य करिए। दिन भर संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करिए। आप ज़्यादा मंत्रों का जाप अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करिए। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाइए और अंत में आप अपना क्षमा प्रार्थना कीजिए। आइए आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने राशि अनुसार उन्हें क्या भोग अर्पित कर सकते हैं। तो मेष राशि के लोगों को उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। वृषभ राशि के जातक को इस दिन श्री हरि को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। वैसे तो पंचामृत सभी राशि वालों को अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि पंचामृत से स्नान भी कराइए और पंचामृत को भोग में भी आप अवश्य शामिल करिए। मिथुन राशि के लोगों को इस दिन श्री हरि को हरे वस्त्र अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि वालों को इस तिथि पर लाल रंग के वस्त्र को चढ़ाना चाहिए।
कन्या राशि के लोगों को इस दिन भगवान विष्णु को मोर का पंख चढ़ाना चाहिए। तुला राशि के लोगों को इस दिन भगवान हरि को कामधेनु गाय की प्रतिमा अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक को इस अवसर पर श्री हरि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। धनु राशि के जातकों को इस दिन श्री हरि को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। चंदन का तिलक तो हम लगाते ही लगाते हैं, साथ में हम हल्दी का भी तिलक लगाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। मकर राशि के लोगों को इस दिन कान्हा को कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस दिन श्री हरि को शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। मीन राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गोपी चंदन तुलसी को घिसकर बनाया जाता है। अब तो मार्केट में भी मिलता है, अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो आपके पास जो पुरानी तुलसी हो उसको आप घिस के और भगवान विष्णु को अर्पित करिए। इस प्रकार आप जो है उत्पन्ना एकादशी की जानकारी संपूर्ण होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।